जहां एक और हाई कोर्ट ने 17 जातियों के आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में लेने की बात कही। चुनावी बिसात पर 17 जातियों की मोहरें एक बार फिर बिछाए गए। चुनाव 2024 का यह बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आरक्षण की आस के लिए दशकों की से मझधार में फंसी 17 जातियों को ठोस किनारा मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। एक तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के रूप में दो पतवार खेवन हार बनकर के आगे आई भाजपा के हाथ में है। दूसरा, मौसम भी अनुकूल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। जैसे ही हाई कोर्ट ने 17 जातियों के आरक्षण को देने से मना कर दिया, दलित संगठनों ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी, मगर यह खुशी ज्यादा देर नहीं ठहर पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया, मानसून सत्र में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुर्हा, गोडिया, माझी, मछुआ जैसी 17 जातियों को संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन तकनीकी व उलटफेर के चलते जाति अनुसूचित से बाहर रखा गया। संविधान आदेश 1950 के आधार पर 1991 तक इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता हुआ आ रहा था। बाद में हक राजनीतिक दलों के लिए यह एक मुद्दा बनकर रह गया। चुनाव के दौरान फुटबॉल की तरह राजनीतिक चौखट व कोर्ट के कटघरों में यह फुटबॉल टकराती रही। यह सुनिश्चित व विफल प्रयास इसलिए होते रहे क्योंकि देश में इन जातियों की संख्या लगभग 25% वोट इनके पास है। इन पर 2005 में तत्कालीन सपा मुखिया और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने सबसे पहले दांव लगाया और उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश दिया। चूंकि राज्य किसी जाति को अनुसूचित जाति में करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह मुकदमा वापस ले लिया। बसपा सरकार बनने के बाद में मायावती ने अति पिछड़ी इन जातियों के साथ में जो धोखा किया, वह वास्तव में बहुत बड़ा धोखा था। बाद में अखिलेश यादव को 2017 में इन अति पिछड़ी जातियों ने जिताने का काम किया। अधिसूचना अखिलेश यादव ने भी जारी की। इसका दर्द मायावती को जरूर हुआ। 17 जातियों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया ताकि ये आरक्षण दे सके इन 17 जातियों को। कोर्ट के निर्णय पर योगी आदित्यनाथ ने 2019 में अधिसूचना जारी की। इन सब अधिसूचनाओं से हाई कोर्ट द्वारा हाल में ही रद्द किए जाने का बड़ा सवाल यह है, अब भाजपा क्या करेगी। इस मुद्दे पर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे दलित शोषित वालफेयर के अध्यक्ष संतराम प्रजापति ने उत्तराखंड में शिल्पकार जाति समूह को अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण दिया जाता है, यह कहा। इसके लिए तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने 16 दिसंबर 2013 को अनुसूचित संविधान में 1950 को सर्कुलेट किया और उस जाति समूह में एक केवट भी है, वहां आज भी उसी आधार पर प्रमाण पत्र बन रहे हैं। कोई तकनीकी पेच भी नहीं फंसा और न ही कोई कानून का बड़ा दांव चला गया। अब भाजपा सरकार के दो रास्ते अपना सकती है, एक आसान रास्ता है, दूसरा थोड़ा कठिन रास्ता है। संविधान आदेश 1950 का अनुपालन करने के लिए स्पष्टीकरण के साथ में अधिसूचना जारी करे, नए सिरे से अनुसूचित करने जैसे शब्दों का प्रयोग न करे। इसके अलावा इन जातियों को मूल जाति के रूप में अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। इस पर संसद की भी मोहर लगवानी पड़ेगी। वहीं पर मछुआर जाति के आरक्षण के मुद्दे को अपनी शर्तों पर शामिल भाजपा गठबंधन करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भरोसा है, भाजपा सरकार जल्द ही 17 जातियों को आरक्षण दिए जाने की संभावना है। उनका शीर्ष स्तर पर बात चल रही है। पूर्वांचल के अक्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी ज्यादा है। 17 जातियों की आबादी भी यहां अधिक है। लोकसभा में भाजपा यदि 17 जातियों का आरक्षण देती है तो पूर्वांचल में भाजपा का पल्ला भारी होना तय है।
आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 17 जातियों को उनका हक और हिस्सा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगा करके काला कर दें। हर खबर जानने के लिए आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।